नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी गुजरात के अहमदाबाद की। वो अहमदाबाद जो कभी गांधी का धाम हुआ करता था, जहां से शांति और अहिंसा की विचारधारा चली थी। लेकिन वही अहमदाबाद जल रहा है सांप्रदायिकता की आग में, हिंदू मुस्लिम के गुस्से की आग में। और इस आग को लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक शांति दूत है, एक मौलवी है। 25 जनवरी का दिन था। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले अहमदाबाद का धंधुका शहर एक हिंदू युवक किशन भारवाड़ की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और जो तथ्य सामने आए उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। जांच के क्रम में पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे, जिसमें 2 युवक बाइक पर जाते दिखे, जिन पर हत्या के शक की सुई घूमी। पुलिस ने धंधुका के ही रहने वाले 25 वर्षीय शब्बीर उर्फ साबा दादा चोपड़ा और 27 वर्षीय इम्तियाज उर्फ इम्तू महबूब पठान को गिरफ्तार किया। इन्होंने पुलिस के सामने जो खुलासा किया उससे पुलिस भी सकते में आ गई। दोनों युवकों शब्बीर और इम्तियाज से पूछताछ के बाद अहमदाबाद के अल्पसंख्यक बहुल जमालपुर इलाके के मौलाना मोहम्मद अयूब यूसुफ भाई जावरावाला को अरेस्ट किया गया, जो एक मौलवी है। अब पुलिस ने जो बताया वो आपको बताते हैं कि आखिर किशन भारवाड़ की हत्या क्यों और कैसे की गई। मृत युवक किशन भारवाड़ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था। वो हिंदुत्व का समर्थक था। 6 जनवरी 2022 को उसने एक फेसबुक पोस्ट किया था, जिसमें उसने एक धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी लिख दी थी। सोशल मीडिया पर किया गया ये पोस्ट ही उसकी मौत का कारण बन गया। इस पोस्ट को कुछ कट्टरपंथियों ने ईश निंदा से जोड़ दिया, जिसे लेकर स्थानीय मुसलमानों की ओर से किशन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद पुलिस ने कुछ दिन पहले किशन को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से किशन को जमानत मिली और वो बाहर आ गया। उसके बाद किशन ने एक और वीडियो शेयर कर दिया और ईश निंदा वाली वीडियो क्लिप शेयर करने के लिए माफी भी मांगी थी। लेकिन कट्टरपंथियों को इससे संतुष्टि नहीं मिली और वो उसकी जान के प्यासे हो गए। शब्बीर ने किशन को ठिकाने लगाने की ठान ली। इसके लिए उसने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली। वो मौलवी मोहम्मद अयूब के पास अहमदाबाद पहुंचा और कहा कि किशन को सबक सिखाना है, आप मेरे लिए हथियार का इंतजाम करवा दो। मौलाना ने भी शब्बीर को समझाया या रोका नहीं, बल्कि उसकी मदद कर दी। किसी की जान लेने के लिए मौलाना अयूब ने एक पिस्टल और 5 कारतूस की व्यवस्था करा दी। शब्बीर हथियार लेकर धंधुका लौटा। 4-5 दिन तक किशन भारवाड़ की रेकी की गई। 25 जनवरी को 27 वर्षीय किशन अपने चचेरे भाई भौमिक की बाइक पर जा रहा था, जिसकी जानकारी शायद आरोपियों को हो गई। आरोपी शब्बीर अपने दोस्त इम्तियाज पठान को साथ लेकर बाइक से निकला। इम्तियाज बाइक चला रहा था, शब्बीर पीछे बैठा था। मौका मिलते ही ठीक 5:30 बजे मोडवाड़ा के नाके पर आरोपियों ने किशन भारवाड़ को गोली चलाकर हत्या कर दी, जिससे किशन की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि किशन को शब्बीर ने गोली मारी। करीब 1 वर्ष पहले ही शब्बीर दिल्ली में रहने वाले किसी मौलाना के संपर्क में आया था। ये मौलाना किसी संगठन से जुड़ा है, जिससे मिलने के लिए शब्बीर 9 महीने पहले मुंबई भी गया था, जहां उसका ब्रेन वॉश किया गया था। उससे ये भी कहा गया था कि अहमदाबाद में रहने वाले मौलाना अयूब जावरावाला से संपर्क करना। अब आप खुद सोचिए कि एक हिंदू की हत्या के लिए पूरी की पूरी मुस्लिम लॉबी एक साथ आ गई। एक मौलाना मुंबई में ब्रेन वॉश करता है, दूसरा हथियार उपलब्ध कराता है और तीसरा हत्या करता है। अब कुछ और सामने आ जाएंगे जो ये कहेंगे ये तो शांति दूत हैं, ये तो दोषी हो ही नहीं सकते। किशन की हत्या के बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी उनके परिजनों से मिलने गए थे। इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी। उन्होंने ट्वीट किया कि धंधुका की हिंसक घटना का मामला एटीएस को सौंपा गया है। गुजरात पुलिस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो और एक अन्य मंत्री किरीट सिंह राणा पीड़ित परिजनों से मिले और उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट से न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया। किशन अपने पीछे 20 दिन की बेटी छोड़ गए हैं। किशन की मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। पूरा परिवार सदमे में है। वहीं किशन की हत्या के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। धंधुका शहर के साथ साथ अब गुजरात के अन्य शहरों तक ये घटना
आंच की तरह पहुंच रही है। इस घटना के विरोध में धंधुका, बोटाद, राणपुर शहर 3 दिनों से बंद हैं। कई हिंदू संगठनों ने अहमदाबाद जिले की बावला तहसील में भी बंद का ऐलान किया है। वहीं राधनपुर में विरोध प्रदर्शन में शामिल हजारों लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई तो मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करवाना पड़ा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सहित हिंदूवादी संगठनों ने किशन की हत्या के विरोध में धंधुका बंद बुलाया गया। इसके बाद अन्य 3 तहसीलों में भी तनाव का माहौल बन गया। वहीं अभी ये मामला शांत ही नहीं हुआ था कि एक और नया मामला सामने आ गया और ये वारदात किशन हत्याकांड से मचे बवाल में पेट्रोल का काम कर रहा है। दूसरा मामला राधनपुर शहर का है, जहां गुरुवार दोपहर एक मुस्लिम लड़के ने घर में घुसकर चौधरी परिवार की लड़की पर चाकू से हमला बोल दिया। लड़की की हालत बिगड़ने पर उसे शहर के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उत्तरी गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर कस्बे में एक गांव है शेरगढ़। गुरुवार को यहां चौधरी समाज की हेतलबैन पर यासीन मजीशा बलोच नाम के युवक ने चाकू से हमला किया। हेतलबैन पर जब हमला हुआ उस समय परिवार के सभी लोग खेत में थे। हेतल की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी यासीन को पकड़ लिया। सूचना पर गांव पहुंची पुलिस ने हेतल को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हमले की खबर फैलते ही पूरे इलाके में तनाव जैसा माहौल बन गया, जो बढ़ता चला जा रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुस्लिम यासीन हिंदू हेतलबैन से एक तरफा प्यार करता था और शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन हेतलबैन इसके लिए तैयार नहीं थी। जानकारी के मुताबिक यासीन ने पहले भी ऐसी हरकत की थी और पीड़ित का पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन शुक्रवार को हेतलबैन को उसने घर में अकेला देखा और जबरदस्ती घर में घुस गया। फिर उससे बोला कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन हेतलबैन ने इसका विरोध किया। बस फिर क्या था, यासीन ने उसे बालों से पकड़कर खींचना शुरू किया और घसीटते हुए हेतलबैन को मारने के इरादे से उसके सिर को दीवार और कांच के शोकेस पर मार दिया। इससे हेतल का सिर में गंभीर चोट आ गई और खून बहने लगा। जब वो मदद के लिए चिल्लाई तो उसके परिजन आए और यासीन को घर में बंद कर दिया। उसके बाद पुलिस आई और यासीन को गिरफ्तार करके ले गई। इन दोनों घटनाओं ने गुजरात को जला दिया है। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने शनिवार को शहर में बंद का ऐलान किया। हालात तनावपूर्ण हैं। चौधरी, भारवाड़ और ठाकुर समाज के लोगों ने शनिवार को घटना के विरोध में शहर में रैली निकालने की अनुमति मांगी थी। हालांकि रैली को मंजूरी मिलती उससे पहले ही 15,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। किशन भारवाड़ की हत्या के बाद मामले को भांपते हुए गुजरात सरकार भी अलर्ट है। तनाव की स्थिति देखते हुए राधनपुर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि इस मामले की गहनता से जांच हो रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने किशन भारवाड़ की हत्याकांड को अहमदाबाद अपराध शाखा से गुजरात एटीएस में ट्रांसफर कर दिया है। एटीएस अभी इस जांच में आगे बढ़ रही है। गुजरात पुलिस एक निश्चित समय पर घटना के बारे में अपडेट करेगी। किशन हत्याकांड के आरोपियों शब्बीर और इम्तियाज को क्राइम ब्रांच ने अदालत में पेश किया था, जिन्हें कोर्ट ने 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हत्या को अंजाम देने के लिए हथियार और राउंड देने वाले अहमदाबाद ज्वरावाला के मौलवी याकूब को भी गिरफ्तार किया गया है। उसे बाद में अदालत में पेश किया जाएगा। मौलवी को राजकोट के एक व्यक्ति से हथियार और राउंड मिले थे, जिसे उसने शब्बीर को दिए थे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच के लिए 7 टीमों का गठन किया था। मंत्री ने कहा कि चूंकि इस मामले में साजिश जिले और राज्य के बाहर भी रची गई थी, इसीलिए सरकार ने सभी पहलुओं को शामिल करते हुए इसकी विस्तृत और गहन जांच के लिए केस को एटीएस को हैंडओवर कर दिया है। इसी साल मई जून में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हिंदुओं पर हो रहे हमले बड़े मुद्दे बन सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।